नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। मैं मुनेश आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 28N में जी, जहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का उद्घाटन शुभारंभ आज होने वाला है। इसी शुभारंभ की खुशी में यहाँ के जिला अध्यक्ष लाखन कुमार प्रजापति द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए, मैं पूरा दिखाना चाहूँगा, लाखन कुमार प्रजापति जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम जिला की तरफ से क्षेत्र की जनता के लिए मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, क्षेत्र की जनता पूरी तरह सम्मिलित है। इसलिए आंखों का कैंप, फ्री आंखों का कैंप यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ आंखों संबंधी सभी चीज़ों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। ज़्यादा समय लेते हुए जो आंखों का कैंप आयोजन हुआ है, इनके डॉक्टर से बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या क्या सुविधाएं लाखन कुमार प्रजापति द्वारा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा क्षेत्रीय जनता को दी जा रही है। जी नमस्कार भाई सर, कैसे हैं? आपका शुभ नाम सर? मुकेश शर्मा जी। सर, ये जो आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा यहाँ पर आंखों का कैंप का आयोजन किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्रीय जनता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, तो आप यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं जनता को दे रहे हैं? यहाँ पे आंखें चेक फ्री आंखों का ऑपरेशन है, आंखों का ऑपरेशन के लिए आए हैं। और कोई भी किसी का अगर मोतियाबिंद वगैरह है तो फ्री आंखों का कैंप, फ्री आंखों चश्मे मिलेंगे और फ्री इनका आंखों का ऑपरेशन होगा। जी, तो ये जो आंखों का जो फ्री ऑपरेशन होगा, ये भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ही होगा? इनकी तरफ से जो भी ऑपरेशन होगा इनकी तरफ से ही है। तो अगर किसी को आंखों की, जैसे उनके अंदर कोई कमियां हैं, उनका नंबर ऊपर नीचे कुछ है, तो जो चश्मे की सुविधा दी जा रही है? अगर चश्मे की सुविधा है तो उनको फ्री चश्मा दिया जाएगा, फेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हाई स्पेशलिस्ट जो है आंखों का कैंप जिनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर आंखों संबंधी समस्त निवारण जो है वो निःशुल्क किया जा रहा है। और ये जो कार्य है, ये सराहनीय कार्य जो है, ये राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष लाखन कुमार प्रजापति द्वारा किया जा रहा है। जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष लाखन कुमार प्रजापति ने अपने कार्यालय के प्रारंभ होने की खुशी में जो आंखों के कैंप का आयोजन किया था, इसमें क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग सभी लोगों ने कैंप का लाभ उठाया और अपनी आंखों का चेकअप कराया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके पश्चात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने जिला कार्यालय का श्री गणेश किया, इसका उद्घाटन किया। इस समय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज चौधरी के साथ साथ पार्टी के महासचिव और सचिव भी उपस्थित थे। भारी जन समर्थन उनको प्राप्त था। उनके साथ साथ रिठाला विधानसभा के क्षेत्र के लोग, स्वयं जिला अध्यक्ष लाखन कुमार प्रजापति भी वहां उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के पश्चात लाखन कुमार प्रजापति ने फूलमाला पहनाकर और पटका पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया और इस सम्मान में अन्य लोग भी उपस्थित थे। क्षेत्र की जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्य के पश्चात दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों से अवगत कराते हुए निगम चुनाव का क्षेत्र के अंदर बिगुल फूका है और क्षेत्र से जनता से आह्वान किया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करें, साथ दें और दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर लेकर चले। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। सर, अभी आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 30% लगभग, कम से कम एवरेज आपने लगाया है। जी जी। पूर्वांचल के लोग, बिहार की तरफ के लोग, कलकत्ता जो बाहर के लोग हैं, और ये किसी भी पार्टी को हार या जीत में बदल सकते हैं। जी। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल को दिल्ली के अंदर मौका मिलता है जी, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल जो कार्य करेगी सिर्फ बिहारी और पूर्वांचली लोगों के लिए करेगी या समस्त दिल्ली वासियों के लिए करेगी? नहीं, समस्त निवासियों के लिए राष्ट्रीय जनता दल काम करने का कार्य करेगी। जी, अभी आपने अपने अभी भाषण के अंदर कहा कि जब लॉकडाउन का समय था तो जो दिल्ली के बाहरी लोग थे वो 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चले और दिल्ली सरकार ने उनके लिए कोई भी कार्य नहीं किया। जी, तो इस संदर्भ में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये क्षेत्र की जनता आपसे जानना चाहे
कि बिहार की सरकार ने या राष्ट्रीय जनता दल ने उनका कहाँ सहयोग किया और कितना सहयोग किया, कितने लोगों को अपने गंतव्य तक, अपने निवास स्थान तक पहुंचाने में सहायता की? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया जी। कोरोना के वक्त में एक राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा दल था जिसने समस्त बिहार में, समस्त अखबारों में राष्ट्रीय जनता दल के समस्त देश में समस्त प्रदेश अध्यक्षों के टेलीफोन नंबर सार्वजनिक नहीं किए और सबको निर्देश दिया गया कि बिहार में कहीं का भी कोई व्यक्ति पूर्वांचल का हो या बिहार का हो, जो भी आपको टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करेगा, आपको उसकी मदद करनी है। उसमें हमने मदद की है। हमारे पास तमाम लेखा जोखा कोरोना के समय का रिकॉर्ड है। आपका कार्य सराहनीय है। आपके कार्य को पूरी दिल्ली के लोग, खासतौर पे पूर्वांचली लोग आपके कार्य को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र पार्टी को विकास के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे सिर्फ मेरा इतना है कि अगर क्षेत्र के अंदर, निगम चुनाव के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं उनका सीधा सीधा मुकाबला होगा तो किससे? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, ये तो समय बताएगा चुनाव आने पर। अभी हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाने दीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारे प्रत्याशी तय किए जाएंगे। जब हमारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे, प्रचार प्रसार के माध्यम से आप स्वयं अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं होगी, सबकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से होगी। आपको राष्ट्रीय जनता दल को दिल्ली में मौका मिला तो आपकी क्या तैयारियां हैं दिल्ली को विकास के राह पर ले जाने की? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आगामी बैठक दिल्ली में करने जा रहा है चुनाव के सिलसिले में, और उसी में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी और अपना घोषणा पत्र भी उसी में बताया जाएगा, जो चुनाव के समय में डिक्लेयर किया जाएगा। जी, देखिए, मैंने जो अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर और क्षेत्र के अंदर जो सर्वे किया है, हमारी टीम जो कार्य कर रही है उसके माध्यम से दिल्ली की अधिकांश जनता आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की जो शासन से तृप्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, ठीक है? तो इस बदलाव में अगर आपकी पार्टी को दिल्ली की जनता मौका देती है तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र होगा, ऐसे कौन सा कार्य होगा जो आप दिल्ली की जनता को पूर्ण विश्वास दिला पाएंगे कि इस बदलाव के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं और हम तैयार हैं? वो गुरु मंत्र होगा हमारी कार्यशैली, वो गुरु मंत्र होगा हमें हमारा समाज में भाईचारा, वो गुरु मंत्र होगा हमारा सबको साथ लेकर चलने का नारा। जी, बहुत सुंदर। तो देखिए, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की समस्त नीतियों को आपके सामने रखा और आने वाली कुछ नीतियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर छोड़ दिया है। अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के पश्चात होगी दिल्ली के अंदर, और क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि दिल्ली और क्षेत्र की जनता अगर राष्ट्रीय जनता दल पर पूर्ण भरोसा करती है तो विकास की एक नई ऊंचाइयों पर दिल्ली को पहुंचाएंगे। विकास की नई लहर दिल्ली का दौड़ पड़ेगी। जो विकास कार्य अब तक दिल्ली के अंदर रुके हुए हैं वो सब कुछ पूर्ण होंगे। जी, धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर पश्चिम जिला के जिला अध्यक्ष जो आज मनोनीत हुए हैं, जिनके कार्यालय का शुभारंभ श्री गणेश यहाँ पर हुआ है। जी, लाखन कुमार जी, कैसे सर आप? ठीक है जी। तो एक नई जिम्मेदारी, एक नया पद, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे। जैसे भी हमने देखा है, रोड सारे पूछते रहे, सब पे काम करेंगे। नेशनली साफ है जी। तो आज आपके द्वारा जो आंखों का जो टेस्ट कैंप लगा था, इसमें क्या क्या सुविधाएं आपने दी हैं या पैसे तो लिए गए हैं, कोई फीस थी इसकी, बिल्कुल निःशुल्क था ये? बिल्कुल फ्री था और कोई पैसे नहीं लिए, मोते भी जो भी आंखों की प्रॉब्लम थी सारे उसमें सब निःशुल्क कैंप था ये। तो अगर क्षेत्र की जनता, वार्ड नंबर 28 में की जनता जो है, आप यहाँ के जाने पहचाने चेहरे हैं। मैंने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 28 में एक सर्वे भी किया, जिसमें विशेष तौर पर लाखन कुमार प्रजापति जी का नाम आया सर्वप्रिय नेताओं में से एक। क्षेत्र की जनता आपको पसंद कर रही है। आपके कार्यों से जो आपने बीते समय में किए, लॉकडाउन के समय पे जनता के साथ आप जुड़े रहे, जनता के साथ अपने जनसंपर्क किया, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं का निवारण भी किया। तो अगर क्षेत्र की जनता उन कार्यों को देखते हुए
आपको विजय घोषित कराती है, आपकी पार्टी को यहाँ से विजय घोषित कराती है, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जीत के पश्चात क्षेत्र की जनता को आप क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे? जो एमसीडी में आती है सही सुविधा, जैसे साफ सफाई, और जैसे बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, लेंटर वगैरह जो डालते हैं उनके पैसे लेते हैं, ये सब बंद करेंगे। अगर जो स्थानीय निगम पार्षद हैं अजीत कुमार झा जी इस समय पे वार्ड नंबर 28 के, उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल बेकार है जी, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम तो सब कुछ बोलते हैं, वो काम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते। और आसपास है उसके घर के आगे कूड़ा वूड़ा रहता है, उनको भी नहीं उठवाए जाते। कहते एक बार हमारे को कहने आओ कूड़ा उठाने के लिए, एक बार आओ निकालने के लिए। अब हमारी जनता के पास ये है काम है कि एक बार जाएगी, उसको बोल के आएगी तब काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी जी। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी, जिसमें आज रिठाला विधानसभा के अंदर जिला कार्यालय का उद्घाटन करा श्री गणेश करा, और चुनाव के अंदर एमसीडी चुनाव के अंदर जो दिल्ली में होने वाले निगम के चुनाव, उनके अंदर अपनी पार्टी की तरफ से एक नया बिगुल फूका है, एक नई ऊर्जा के साथ पार्टी मैदान में उतरी है और पार्टी को पूर्ण भरोसा है। विशेष तौर पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जी को पूर्ण भरोसा है कि इस बार दिल्ली के अंदर जो तीनों मेयर होंगे वो राष्ट्रीय जनता दल के होंगे। जो कार्य होगा वो विकास की राह पर होगा। जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली को काफी पीछे धकेल दिया है। दिल्ली एमसीडी के अंदर बीजेपी शासित है। पिछले 7.5 वर्ष से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली पे काबिज है, लेकिन विकास कार्य के नाम पे शून्य है। तो उन कार्यों को पुनः विकास की राह पर लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल इस बार मैदान में है जी। इसी के साथ आप देख रहे हैं, मैं मुनेश, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में